गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर नितेश शुक्ला, विशेषज्ञ दंत चिकित्सक, ओरल डेंटल, हॉस्पिटल रोड, हाजीपुर। आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन टॉपिक जो अभी के दिनों में, ठंड के दिनों में काफ़ी पेशेंट्स में कंप्लेन आते हैं, उसके बारे में अपनी जानकारी साझा करेंगे। डेंटल सेंसिटिविटी, टूथ सेंसिटिविटी या दांतों में जो झंझनाहट होती है। तो अभी के दिनों में क्या है कि यूजुअली जो यूजुअल डेज होते हैं उसकी तुलना में ज़्यादा पेशेंट्स ये कंप्लेन लेके आते हैं हमारे पास, और वो पूछते हैं कि सर हमारे दांतों में कोई सड़न नहीं है, कोई कैविटी नहीं दिख रही है, फिर भी हमें काफ़ी परेशानी हो रही है, काफ़ी सेंसिटिविटी हो रही है कोई भी ठंडे या गर्म चीज़ों को लेने के बाद। तो क्या इसका कारण है? अभी हम लोग डिटेल्स में इसके बारे में जानने के पहले थोड़ी सी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे अपने दांतों के बारे में। हमारा जो दांत होता है वो बेसिकली 3 लेयर का बना होता है, जिसमें सबसे ऊपरी सतह जो होता है उसको इनेमल कहते हैं। वो एक तरीके का इंसुलेटिंग मीडियम का काम करता है, जो हमारे ओरल इन्वायरमेंट में जो भी थर्मल चेंजेस आ रहे हैं, जो भी ठंडा गर्म या फिर कोई भी मीठा या खट्टा चीज़ हम लोग लेते हैं, तो उसके जो सेंसिटिविटी है उसको अंदर के लेयर में, जो हमारा वाइटल लेयर होता है उसके नीचे डेंटिन का लेयर, जिसमें दांत के नर्व होते हैं जो सेंस करते हैं हमारे ओरल इन्वायरमेंट को, वहाँ तक नहीं पहुँचने देते हैं। तो किसी भी कारण से, कारण बहुत सारे होते हैं, जैसे सबसे जो मुख्य कारण है वो हमारा डेंटल केरीज होता है, दांतों में कैविटी लगना, दांतों का क्षय होना, या किसी कारण से अगर हमारा दांत फ्रैक्चर हो गया है, कहीं से टूट गया है, या फिर हमारे दांत जो है ज़्यादा घिस गए हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत एग्रेसिव ब्रशिंग करते हैं या बहुत हार्ड ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, ये सोच के कि शायद ज़्यादा हार्ड ब्रश होगा तो हमारी दांतें ज़्यादा अच्छी तरीके से साफ़ हो पाएंगी। बट उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ऊपरी सतह होता है इनेमल का दांत का, वो हमारा घिस जाता है। तो इन किसी भी कारणों से, चाहे वो दांत में सड़न की वजह से हो, चाहे दांत घिसने की वजह से हो, या फिर दांत क्रैक करने की वजह से, या अन्य किसी भी कारण से, जैसे ही हमारा जो ऊपर का सतह है, इनेमल जो सतह है दांत का सबसे ऊपरी सतह, उसकी कंटिन्यूटी में अगर ब्रेक होता है, वो अगर कहीं ना कहीं किसी भी पार्ट में वो लैग करता है, तो हमारा जो इनर लेयर है वो थर्मल चेंजेस को और कुछ और भी चीज़ें, खट्टी मीठी चीज़ें होती हैं, उनके सेंसेशन को परसीव करता है और सेंसेशन की अनुभूति हमें कराता है। तो ऐसे केसेस में हम लोगों को डॉक्टर से अपने कंसल्ट करना चाहिए। कभी कभी हमें लगेगा कि हमें कोई डेंटल कैविटी नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डेंटल कैविटी हमारे 2 दांतों के बीच के सरफेस पे होती है, जो कि विजिबल नहीं होता है, या हमारा दांत साइड से घिसा होता है या ऊपरी सतह उसका घिसा होता है और हमारे लिए वो विजिबल नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में आपको अपने डेंटिस्ट से मिलना चाहिए, वो आपका प्रॉपर एग्जामिनेशन करेंगे और वो डिसाइड करेंगे। अगर बहुत इनिशियल स्टेज में ये चीज़ें होती हैं, अगर दांत घिसा है या दांतों में कैविटी लगी हुई है, तो डॉक्टर एक एक्सरे करके उसको देखते हैं कि आपका जो डिसकंटिन्यूटी हुई है आपके इनेमल की, वो किस लेवल तक गई है, कहाँ तक आपका जो है अंदर की सतह तक हमारा जो है एक्सपोजर हो रहा है दांत का, और उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। कुछ केसेस में हम लोग फिलिंग करते हैं, कुछ केसेस में कुछ भी ट्रीटमेंट करने की नीड नहीं होती, सिंपल कुछ डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट दिया जाता है और उसी से पेशेंट को रिलीफ हो जाता है। बट बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें इमीडिएट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कुछ दांतों को हम लोग फिलिंग करते हैं, कुछ दांतों में अगर बहुत ज़्यादा अंदर तक कैविटी लग चुकी है और नर्व के काफ़ी क्लोज तक हमारा इन्फेक्शन जा चुका है, तो वैसे केसेस में हम लोगों को रूट कैनाल ट्रीटमेंट परफॉर्म करके उस टूथ को ठीक करना होता है। तो फ्रेंड्स, कभी भी इस तरीके की सेंसिटिविटी की कोई भी कंप्लेन आती है तो अपने नियर बाई डेंटिस्ट से संपर्क करें और उसका जो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट है उसको कराएं। थैंक यू।